भारतीय जनता पार्टी इस सीट को दोबारा से जीतेगी और मैं भी काम कर पाऊंगा आपके लिए। मुझे भी सेवा करने का मौका दीजिए। मैं भी स्वर्गीय बरागटा जी की तरह, स्वर्गीय ठाकुर रामलाल की तरह और स्वर्गीय वीरभद्र जी की तरह इतिहास में जाना चाहता हूं। हमेशा समर्पित रहूंगा आप लोगों के लिए, हमेशा काम करूंगा आपके लिए, कहीं आपको कभी लेट डाउन नहीं करूंगा और चेतन बरागटा की वजह से कभी भी इस क्षेत्र का सिर नहीं झुकूंगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अंत में हर जगह सिर्फ एक ही नारा मैं लगा रहा हूं और एक ही आग्रह कर रहा हूं और एक ही निवेदन सब लोगों से कर रहा हूं कि मुझे एक मौका दे दीजिए। उनको 3 मौके दिए, क्या चेतन बरागटा को एक मौका मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? हमारी क्षमताओं को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। इतिहास में पहली बारी अगर 2-2 एसडीएम मिले, 2-2 बीडीओ मिले, 2-2 डिविजनें मिली, एक उप तहसील मिली, उप तहसील का अपग्रेड करके तहसील मिली, तो वो सारे काम करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। सिर्फ एक मौका आपसे मांग रहा हूं। आप कल्पना कीजिए कितना काम मैं आप लोगों के लिए करूंगा, आप अभी ये सोच भी नहीं सकते। आपका मैं सिर्फ आशीर्वाद सब लोगों का मांग रहा हूं और इसके बाद आप लोगों के बीच में आऊंगा, एक एक गांव में आऊंगा, जो भी आपके काम होंगे उसको प्रायोरिटी वाइज में जरूर पूरा करना चाहूंगा। और अंत में एक मौका आप मुझे दे दीजिए, इतना ही मैं निवेदन करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं इस पुण्य भूमि, पवित्र भूमि पर माता हाटेश्वरी जी को नमन करता हूं और उनका आशीर्वाद लेकर के अपनी बात प्रारंभ करता हूं। आप सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग अपने गांव में, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कस्बों में सबको जाकर ये निवेदन कीजिए कि आपका कीमती वोट कमल के फूल को, चेतन को जाना चाहिए। उसके लिए आप अपील कीजिए। लेकिन मैं यहां बड़े स्पष्ट शब्दों में ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं कि इस इलाके के विकास में जो स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा का योगदान है वो हम कभी नहीं भूल सकते। उसको हमको याद रखना चाहिए। जब भी बरागटा जी आए उन्होंने कभी भी अपनी व्यक्तिगत बात नहीं की। उन्होंने हमेशा जब भी बात की तो हमारा जुब्बल कोट खाई, हमारा जुब्बल कोट खाई, हमारा जुब्बल कोट खाई। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूं। बहुत से लोग किसान नेता के रूप में जाने गए होंगे, बहुत से लोग किसान नेता के साथ साथ सेवों के भी नेता कहलाए होंगे, लेकिन सेव के लिए किसी ने भी धरती पर काम किया है तो वो नरेंद्र बरागटा ने किया है। उसको भी हमको याद रखना चाहिए। ये एंटी हेल गन, ये एंटी हेल नेट, इसकी चर्चा करो तो बरागटा जी की तस्वीर सामने आ जाती है। ये बताता है कि उनके मन में कितना दर्द था। सब्जी मंडियों का विस्तार, मंडियों को खड़ा करना, ई नाम से जोड़ना, सड़कों की चिंता करना, सही दाम आपको मिले इसकी चिंता करना, ये सब काम के लिए उन्होंने अपने आप को, जिसे मैं कहूंगा कि आहूत कर दिया, अपने आप को पूरा शरीर, पूरा जीवन, पूरी ताकत, पूरी उम्र लगा दी। और मैं इस मन से एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि जिस बात के लिए बरागटा जी लड़े उसको आगे चेतन ले जाएगा और उसको निर्णायक मोड़ तक पहुंचाएगा। इसलिए जब मैं कह रहा हूं कि चेतन आगे ले जाएगा, मैंने इसको बचपन से देखा है। नौजवान है, मन की ठान के जो चलते हैं करके हटते हैं। मैंने कई बार इसको कहा कि कभी कभी ब्रेक भी लगा लिया कर। चेतन जी ने कहा नहीं मैं समझ गया। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन अब तू पूरी स्पीड में चल। अब ब्रेक मत लगाना, अब स्पीड का एक्सेलेरेटर दबाना। हम दोबारा आएंगे, आपके आशीर्वाद से आएंगे, आपकी ताकत से आएंगे। इसलिए आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक अंत में चेतन जी के लिए एक और बात कह के जाना चाहता हूं। देखिए, चुनाव को हल्के में मत लेना। आपके भविष्य चेतन के हाथ में सुरक्षित है। 12 तारीख तक आपने चेतन को सुरक्षित रखना।
12 तारीख के बाद ये आपको सुरक्षित रखेगा, इसको भी आप ध्यान रखिए। और अंत में एक बात और कहता हूं, राजनीति को समझने वाले अच्छे से समझ लेना, चेतन को आगे बढ़ाओ, बाकी आगे बढ़ाना हमारा काम होगा, ये भी आप जानते हैं। चेतन को विधानसभा में भेजेंगे ना? भेजेंगे ना? चेतना माले रखटारे, चेतना माले रखटारे, कोटा कारी जुबला